आज का जो टॉपिक है वो है बेटा टेबल के ऊपर। टॉपिक थर्ड, पहला पाइथागोरस थ्योरम था, दूसरा रेशियो था और तीसरा टेबल का है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका कौन सा, आइडेंटिटी वाला। अब सब लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों ने 8th क्लास में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन, बस वही है ये। सर ऐसे कैसे? बस आपको वैल्यू याद करनी है और पुट करना, मतलब टोटली कैलकुलेशन वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैसे बता रहा हूं देखना सब लोग ध्यान से। पहले तो मैं एक टेबल बनवा रहा हूं आपसे, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटा 90 डिग्री। इसे हटाओ जरा। अब ध्यान से देखना, रेशियो कितने बेटा टोटल? टोटल रेशियो कितने हैं? 6। पहला कौन सा? साइन। दूसरा कौन सा? तीसरा, फिर नेक्स्ट कॉट, फिर समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, साइन की वैल्यू याद कर लो, बस साइन की वैल्यू याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 3 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये √3 में ठीक से बना देता हूं। ये हो गया आपका, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाओगे। कॉस में क्या करना है, उल्टा लिख देना है। जैसे वो 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर ना? अब 10 का समझो। देखो मैं बता रहा हूं आपको, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आया? ये दिख नहीं रहा होगा जहां तक है, मैं लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये होता है। पहले आपको क्या करना है, साइन में कॉस का क्या देना है, डिवाइड देना है। क्या देना है? तो देखो 10 में मतलब इसका इसमें डिवाइड देते जाओ। 1 का 0 में डिवाइड दिया तो 0, इसका इसमें डिवाइड दोगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा, वेरी गुड। इधर देखो 1/√2 और 1/√2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 से 2 कट गया, √3 में 1 का डिवाइड दोगे तो वेरी गुड, 1 में 0 का डिवाइड दोगे तो वेरी गुड, इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट कैसे? बता रहा हूं। मैंने कहा 1 में किसका डिवाइड देना बेटा, ध्यान से देखना, 1 में डिवाइड देना है 0 का। मैंने कहा देखो यहां आप जो वैल्यू लिखते हो उसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आना चाहिए ना। तो मैंने कहा ऐसी कोई डिजिट बताओ जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसी कोई डिजिट है? भाई 0 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, लेकिन यहां आना चाहिए 1। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हमने कहा भाई कोई वैल्यू होगी बट हम नहीं जानते उसे, तो हमने बोल दिया इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अमन के नहीं आया? देख अमन, मैंने कहा यहां सपोज जैसे 2 का 5 में डिवाइड देते हैं, तो यहां ऐसी वाली लिखो जैसे 4 में डिवाइड दिया तो 2 2 जा 4, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मैंने कहा यहाँ 0 है, तो यहां ऐसी वैल्यू बताओ कि जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाए। तो ऐसा कोई वैल्यू है नहीं ना, क्योंकि 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते तो हमेशा क्या आता है, 0, लेकिन यहां 1 तो 1 तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमने जब वैल्यू पता नहीं है तो उसमें क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। या याद कर लो 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देखो, कॉट में क्या करते हैं, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। अपोजिट में लिख दो इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 और बेटा समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो मैंने कहा देखो हमेशा साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, और tan किसका उल्टा है, तो मैंने कहा सेक को लिखना है। तो मैंने कहा कॉस को रेसिप्रोकल करते जाओ ना, उल्टा करते जाओ। तो 1 को उल्टा किया तो 1 ही आएगा। भाई इसके नीचे 1 लगा दूं, 1/1 क्या होता है, 1। चलो बहुत अच्छी बात है,
तो ये 1 आ गया। इसको उल्टा करो 2/√3, इसको उल्टा करो, हाँ √2/1 को तो √2 लिखोगे आप। चलिए इसको उल्टा करो 2, क्योंकि 2/1 क्या होगा, उल्टा कर देते हैं, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे। अब इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 में 0 का डिवाइड किसी में देते तो क्या आता है बेटा? वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा? चलो, तू हमेशा लेट क्यों आता है रे? कल से हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे अगर तू टाइम पे नहीं आया तो। इधर देखो सब लोग, कुसैक को देखो, कुसैक को। मैं भूल गया था वीडियो बन रही है अभी, अभी जब गुस्सा होएगी ना तो बहुत ध्यान। चलो कोई नहीं, देखो सब लोग, साइन का उल्टा समझो, सब लोग इसे हटा देंगे। साइन में क्या होता है? 0। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कुसेक। तो उल्टा करते जाओ, मैंने जाके नीचे 1 मान लियो, तो जहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0, और 0 का डिवाइड किसी में देते तो क्या आता है? इनफाइनाइट। वेरी गुड। जाए उल्टा करो, कितना आओ? 2। जाए उल्टा करो √2, जाए उल्टा करो 2/√3, जब उल्टा करो लाला 1। समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो बेटा, अब जो टेबल मैंने कराई है उसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन, sin 30 प्लस cos 30 अपॉन, मम्मी बाद में, sin 60 cos 60। पहला क्वेश्चन। दूसरा, sin 45 cos 45 प्लस, ऐसा करो इससे कर दो 90 और cos 30, और यहां लिखो आप sin 30 और यहां लिखो cos 90। क्लियर ना? ये दो हैं आपके पास। अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन दिए कि आप आराम से सीख लो पहले। साइन देखो, अब ये है इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। cos 30 की वैल्यू, हाँ वेरी गुड। और 1 माइनस sin 60 की वैल्यू, हाँ √3/2। और cos 60 की वैल्यू 1/2। मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, मैं चाहता डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोगों को याद हो जाए बार बार, और आप ऐसे ही देख देख के कई बार क्वेश्चन करोगे ना, याद हो जाएगी आपको। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? अब ध्यान से देखना आप लोग, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3। वेरी गुड। अच्छा 1 माइनस 2, 2 जा 4, और √3 बन जा, अच्छा इसके नीचे 1 मान लो आप। चलो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। यह आ गया 4 एलसीएम, तो 4 माइनस √3, सबसे ऊपर का सबसे नीचे मल्टीप्लाई, बीच वाले का बीच में। तो कैसे लिखोगे आप इसे? इसे आप लिखोगे 4 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस √3 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 माइनस √3। समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन है बस। कैलकुलेशन जिस बच्चे की अच्छी होगी वो कर लेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम कंडीशन यहाँ, sin 90 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2। इधर देखो sin 30 की वैल्यू, हाँ 1/2, और sin 90 की वैल्यू, वेरी गुड। तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म तो 0 हो गया पूरा, तो √3 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, वो आपको अभी करना है, जस्ट मैं अभी दे रहा हूं आपको, नोट कर लेना आप लोग। साइनस को ऐसे मत लिखो आप, ऐसे लिखो sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इंटू मीटर cosec स्क्वायर 45 प्लस
माइनस लिखो यहाँ, माइनस कॉट स्क्वायर 45। चलिए ये क्वेश्चन है, आपको करके दिखाना है, थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। लास्ट नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है। चलो देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, इधर देखो बेटा, इधर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है। बेटा sec 60 की वैल्यू कितनी है बताओ? 2 होल स्क्वायर हो गया है ना। tan 60 की इसका होल स्क्वायर, sin 30 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 60 इसका होल स्क्वायर है ना, इनटू में cosec 45 इसका होल स्क्वायर माइनस cot 45 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आया था ना? अब ध्यान से देखना, ये एक देखो एक चीज हो गई, मुझे ब्रैकेट में बंद करना था। क्या करना था? ब्रैकेट में बंद, ये ध्यान रखना आप। अब ध्यान से देखना सब लोग, √2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। ध्यान से देखना, 4 - 3 1, 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 इंटू 2 - 1, इससे कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो 1/1 इंटू 1 कुछ था इसमें। ठीक है, कर लोगे आप लोग। देखो अब एक नेक्स्ट तरीके का मैं बता रहा हूं आपको। चलो इस पर बेटा एक क्वेश्चन और आता है, अलग से क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन है कि साइन x + y इक्वल्स टू, बेटा शांत हो जाओ, 1, और सेकंड आएगा cos x - y इक्वल्स टू √3/2। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन हो आता है। इधर देख लो पहले करना कैसे। मुझे क्या करना है, ये साइन हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर साइन लेके आऊंगा मैं, तो मैं ये चेक करूंगा साइन में 1 किसकी वैल्यू है। चेक करो, देखो 90 डिग्री। तो देखो ध्यान सब लोग, साइन x + y इक्वल्स टू साइन 90। इस 1 को मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90, सिर्फ 90 नहीं, साइन 90। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ कंपेयर कराऊंगा, तो साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x + y इक्वल्स टू, साइन को ऐसे काटना मत, ध्यान रखना, कंपेयर कराते हैं तो काटते नहीं है, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में ये। अब ध्यान से देखना, तो इक्वेशन ये क्या हो गई, फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देखो, इस वाली को, तो ये तो यहां सॉल्व हो गया, अब इसको यहां सॉल्व करते हैं। cos x - y इक्वल्स टू, बेटा ये cos में किसकी वैल्यू है, तो cos 30 डिग्री। ध्यान से देखना, कंपेयर कराओगे तो cos से cos हट जाएगा, x - y इक्वल्स टू, ये इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, x + y ये और x - y ये, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, देखो x + y इक्वल्स टू कितना बेटा, और x - y इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, देखो एक टर्म सेम होना चाहिए, सिंबल चेंज होने चाहिए, तो मुझे पहले ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, x और x कितना हो गया, और 90 + 30 x की वैल्यू। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो पहली में या दूसरी में, तो पहली में पुट कर देते हैं, पुट x = 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखना, 60 + y इक्वल्स टू कितना बेटा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको, कोई दिक्कत किसी को, कर लोगे आप?